श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे बाड़पंत ने देखा कि बाबा ने गेहूं पीसकर उसका आटा शिरडी की सीमा पर डालकर हैजा नामक बीमारी का निर्मूलन किया। अपने भक्तों की बाबा ने रक्षा की। हे बाड़पंत ने देखा बाबा की करुणा, बाबा का प्रेम, बाबा कैसे अपने भक्तों के लिए कष्ट उठाते हैं। ये लीलाएं अद्भुत है, रहस्यमय हैं, फिर भी आनंद देने वाली हैं। और केवल यह आनंद देने वाली नहीं, बाबा की लीलाएं जीवन का मार्ग दिखाने वाली है। भक्तों के हृदय में बाबा के प्रति भक्ति उत्पन्न करने वाली है। हेमाड़ पंत प्रेरित हुए साईं बाबा की जीवनी लिखने के लिए। क्यों ना बाबा की सारी लीलाओं की एक माला बनाकर बाबा को अर्पित की जाए। यही मेरी भक्ति होगी, यही मेरा बाबा के प्रति कर्तव्य होगा। यह समझकर हेमाड़ पंत ने कलम और कागज उठाया, लेकिन कुछ लिख नहीं पाए। सोचते ही रह गए, कहां से शुरू करें। लीलाएं बहुत है और सारी लीलाएं बाबा की रहस्यमय हैं। तभी हेमाड़ पंत को समझ में आया कि मैं बाबा की लीलाएं लिखने के लिए योग्य नहीं हूं, क्योंकि संत तो परमात्मा का अवतार होते हैं। किसी संत को समझने के लिए एक संत का ही हृदय होना चाहिए। मैं मूढ़मती संसारी व्यक्ति बाबा की लीलाएं कैसे मैं लिख पाऊंगा। बार बार मन में आ रहा है कि मैं बाबा की जीवनी लिखने जा रहा हूं, मैं बाबा की जीवनी लिखने जा रहा हूं। और यही मैं भगवान से दूरी बना के रखता है, क्योंकि मैं और मेरा यह अहंकार से उत्पन्न होता है। और जब तक अहंकार है तब तक हम न संत को जान सकते हैं न भगवान को। एक दिन हेमाड़ पंत ने अपनी इच्छा बाबा के अंतरंग श्यामा उर्फ माधवराव देशपांडे को बताई और कहा कि जब तक बाबा की कृपा न होगी, जब तक बाबा की आज्ञा न होगी, तब तक मैं साई चरित्र नहीं लिख पाऊंगा। अगर बाबा की कृपा हो गई तो मेरे कार्य की रक्षा बाबा करेंगे, मेरे कार्य को बाबा आगे बढ़ाएंगे। तब दूसरे दिन सुबह श्यामा देशपांडे हेमाड़ पंत को लेकर द्वारका माई में पहुंचे। द्वारका माई की सीढ़ियों पे चढ़कर श्यामा देख रहे हैं कि बाबा अंदर बैठे हैं। बाबा से श्यामा देशपांडे कहते हैं, बाबा यह है अन्ना साहेब उर्फ गोविंद रघुनाथ दाभोलकर। ये कुछ कहना चाहते हैं, ये कुछ मांगना चाहते हैं, लेकिन बाबा ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। बाबा ने पूछा, क्या चाहते हो? तब श्यामा ने बताया कि बाबा आपकी दिव्य लीलाओं का संकलन करके आपकी जीवनी साईं सच्चरित्र लिखना चाहते हैं। तब बाबा ने जो वाक्य कहा वो ध्यान से सुनिए। बाबा कहते हैं, अरे मैं तो साधारण सा भिखारी हूं, मैं फकीर हूं। हर रोज दर दर जाकर जो भी खाने के लिए मिले उससे ही मेरा गुजारा मैं करता हूं। अगर तुम मेरी लीलाओं को लिखोगे तो लोग हंसेंगे, लोग मेरा उपहास उड़ाएंगे। मेरी कथाओं में कुछ विशेषता नहीं है, तुम साई चरित्र न लिखो। और बाबा के यह शब्द जब अन्ना साहेब ने सुने तब उनके मन में बाबा के प्रति और प्रेम बढ़ गया। स्वयं परब्रह्म परमात्मा होकर भी कितना विनम्र है। जिनके हृदय में कोई स्वार्थ नहीं है, जिनके मन में कोई बड़प्पन नहीं है,
वही संत है, वही सदगुरु है और यही उनकी विशेषता है। हेमाडपंत मन में कह रहे हैं ये तो हीरा है, इस अनमोल हीरे को किसी अलंकार में बिठाना होगा, साई चरित्र जरूर लिखना होगा। यह सुनने के बाद अन्ना साहेब बाबा के सामने साष्टांग दंडवत कर दिए, बाबा के चरणों में गिर गए। करुणामय बाबा कितनी देर तक अपने भक्त की परीक्षा कर सकते हैं। बाबा ने अन्ना साहेब के सिर पर हाथ रख दिया और कहा, अवश्य लिखो मेरी जीवनी, लेकिन याद रखना ये तुम नहीं लिख रहे हो। जब तुम्हारा मैं तुम मेरे चरणों पे समर्पित कर दोगे, जब तुम्हारा अहंकार समाप्त हो जाएगा, तब तुम भगवान से दूर नहीं हो, अलग नहीं हो। तब स्वयं भगवान हमारे अंदर आकर विराजते हैं और हमारे अंदर रहकर सभी कार्य करते हैं। दिव्य कार्य करने के अधिकारी हम तब बन जाते हैं जब हम हमारा अहंकार भगवान के चरणों पे समर्पित कर देते हैं। तब मैं नहीं रहता, तब तुम ही बन जाते हो और सब कार्य करने वाले तुम ही होते हो। यह जब अन्ना साहेब ने सोचा, तब बाबा समझ गए कि इसका अहंकार अब निकल गया है। और बाबा इस साई चरित्र की महिमा गाते हुए कहते हैं, करिता माझी या कथांचे श्रवण, तयांचे कीर्तन आणि चिंतन, होईल मद भक्तीचे जनन, अविद्या निरसन रोकड़े। बाबा कहते हैं यह साई चरित्र ऐसा बनेगा कि जो भी साई चरित्र को पढ़ेगा, श्रवण करेगा, उसका कीर्तन करेगा, उसके अंतःकरण में मेरी भक्ति का जन्म होगा। और जब मेरी भक्ति का जन्म होगा, तब अंतःकरण में बैठे हुई अविद्या, अज्ञान निकल जाएगा। ज्ञान का प्रकाश अंतःकरण को प्रकाशित कर देगा। उस भक्त का सारा जीवन प्रकाशित हो जाएगा और उस प्रकाश में सत्य दिखाई देगा, सत्य की प्राप्ति हो जाएगी।